स्टोरी जंक्शन। छोटे से गांव में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वह हर काम को कल पर टाल देता था। उसे लगता था अभी तो बहुत समय है। उसके पिता किसान थे। वे रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चले जाते। एक दिन पिता ने कहा, बेटा, समय सबसे कीमती धन है। जो समय को समझता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन विवेक ने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन गांव में घोषणा हुई। शहर में एक बड़ी छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली थी। जो पास होगा उसकी आगे की पढ़ाई मुफ्त। गुरुजी ने विवेक से कहा, तुम में बहुत क्षमता है, बस अभी से तैयारी शुरू कर दो। विवेक ने किताबें खोली, 2 दिन पढ़ा, फिर सोचा अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, और फिर वही पुरानी आदत। उधर गांव का ही एक लड़का आरव, वह रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, नियमित, शांत और अनुशासित। विवेक हंसता था, इतनी जल्दी क्या है? आरव मुस्कुराता और कहता, समय कभी रुकता नहीं। दिन बीतते गए और परीक्षा की तारीख आ गई। अब विवेक घबराने लगा। किताबें सामने थीं, लेकिन दिमाग खाली। उसने 1 हफ्ते में सब पढ़ने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। परीक्षा का दिन आया। आरव शांत था, विवेक परेशान। सवाल वही थे जो किताबों में थे, लेकिन विवेक ने उन्हें कभी ध्यान से पढ़ा ही नहीं था। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। आरव पास हो गया, शानदार अंक। विवेक असफल, उसकी आंखें नम थीं। उसी शाम पिता उसके पास आए। उन्होंने कहा, हार बुरी नहीं होती बेटा, सीख न लेना बुरा होता है। विवेक ने पहली बार समय की असली कीमत समझी। उसने तय किया, अब हर दिन की योजना बनेगी। सुबह जल्दी उठना, नियमित पढ़ाई, छोटे छोटे लक्ष्य। कुछ महीनों बाद एक और प्रतियोगिता आई। इस बार विवेक तैयार था। नियमित अभ्यास, पूरा ध्यान, कोई टालमटोल नहीं। परीक्षा का दिन आया, चेहरे पर आत्मविश्वास, और जब परिणाम आया, उसका नाम सबसे ऊपर था। पूरा गांव खुश था। पिता की आंखों में गर्व था। विवेक ने सबके सामने कहा, मैंने सीखा है, समय से बड़ा शिक्षक कोई नहीं। जो समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। और उस दिन से गांव के बच्चों ने एक बात याद रखी, समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि वह वापस नहीं आता। और अब एक सवाल आपसे, क्या आप भी अपने सपनों को कल पर टाल रहे हैं, या आज से ही समय की ताकत को अपनाने वाले हैं?